दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अभी दिसंबर में दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर में एक एग्जीबिशन हुई थी जहां मैं गया था और मैंने आपको उसका वीडियो भी एक डाला था। तो दोस्तों इस एग्जीबिशन में जाने का फ़ायदा ये रहता है कि आप अपनी कलेक्शन को बढ़ाने के लिए यहां से परचेजिंग कर सकते हैं कॉइन्स। आपको वहां पर ब्रांडेड डीलर भी मिलेंगे जो बड़े डीलर हैं या बड़े कलेक्टर हैं वो मिलेंगे, आपको लोकल कलेक्टर भी मिलेंगे। और वहाँ जाने का फ़ायदा एक सबसे ज़्यादा ये रहता है, एक तो आपको नई चीज़ें या नई करेंसी देखने को मिलती है। नई करेंसी मीन्स जो करेंसी आपने नहीं देखी होती वो रियलिटी में आपको देखने को मिलती है। जैसे मैं इस कन्वेंशन सेंटर में गया, पैसा भी बिकता है इस एग्जीबिशन का नाम था। और आप इस पार्क में देखेंगे कि छोटे मोटे सभी बड़े कलेक्टर हैं, जो नए कलेक्टर भी हैं, पुराने कलेक्टर भी हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। इसमें हम आज बात करेंगे 50 रुपये के फूड एंड वर्क फॉर ऑल 1976 के इस सिल्वर कॉइन के बारे में। दोस्तों मैंने इस तरह के 3-4 कॉइन वहाँ से खरीदे हैं, जिसमें एक तो यही है फूड एंड वर्क फॉर ऑल 1976, और 2 कॉइन और थे जो 10 रुपये का और 50 रुपये का कॉइन था, इक्वलिटी डेवलपमेंट पीस 1975। यह 3 कॉइन थे, 2 कॉइन वो और 1 कॉइन ये जो सिल्वर या हाफ सिल्वर कॉइन थे। इसके अलावा मैंने सिल्वर कॉइन्स और 3-4 वहाँ खरीदे थे, जिसमें जॉर्ज 6 का था, जॉर्ज 5 का था, एडवर्ड का था। तो दोस्तों इन एग्जीबिशन में जाने का सिर्फ यही एक फ़ायदा होता है कि आपको एक ही जगह पे कई सारी कलेक्शन इकट्ठी करने का मौका मिलता है। मैं एक कमोमेरेटिव कॉइन्स की एल्बम बना रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, मेरी वो एल्बम लगभग तैयार है। मैंने कई सारे कॉइन्स अपने कमोमेरेटिव कॉइन्स के वहाँ से सिक्के खरीदे और अपनी एल्बम को तैयार करने में मैं लगा हुआ हूँ। दोस्तों इस सिक्के की बात करें तो यह सिक्का एक कॉमोमेरेटिव कॉइन है जो हाफ चांदी में बना हुआ है, यानी कि इसमें 50% चांदी और 50% इसमें कॉपर मिक्स है। दोनों के मिक्सचर से इस 10 रुपये के कॉइन को बनाया गया है। ये आप इसकी एज देखें, यह रिजिड एज का राउंड शेप में बनाया हुआ कॉइन है। दोस्तों इस 50 रुपये के कॉइन के साथ इसी सीरीज में इस साल 1976 में फूड एंड वर्क फॉर ऑल के स्लोगन के साथ 4 टोटल कॉइन जारी किए गए थे, जिसमें 50 रुपये का यह कॉइन था हाफ चांदी में, एक 10 रुपये का भी चांदी कॉइन था, उसके अलावा एक 10 पैसे का एल्युमिनियम कॉइन और 5 पैसे का एल्युमिनियम कॉइन। ये 4 कॉइन एक साथ 1976 में जारी किए गए थे। दोस्तों इस सिक्के के साथ ही इस 10 रुपये के फीचर्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 10 रुपये का यह सिक्का भी एक कॉमोमेरेटिव सिल्वर कॉइन है। नॉन सर्कुलेटेड कैटेगरी में इस कॉइन को जारी किया गया था 1976 में। इसको कॉपर निकल की मेटल में ढाला गया था। इसका वेट 24.7 ग्राम है और मिल्ड एज के साथ इसको रिजिड एज में राउंड शेप में डिजाइन किया गया। दोस्तों इस सिक्के को सिर्फ एक टकसाल यानी कि सिर्फ मुंबई टकसाल से ही जारी किया गया, जहां अन्य सिक्के अलग अलग टकसालों से जारी किए गए। यह इकलौता सिक्का ऐसा था जिसे सिर्फ मुंबई मिंट से जारी किया गया और मुंबई मिंट से भी इसको यूएनसी पैकिंग में और प्रूफ सेट में जारी किया गया था। अब बात करते हैं 10 पैसे के एल्युमिनियम कॉइन्स की। दोस्तों 10 पैसे का यह एल्युमिनियम कॉइन ऐसा कॉइन है जिसे हमने अपनी ज़िंदगी में, खास तौर से मैंने अपने हाथों से इस सिक्के से परचेजिंग की है। चाहे उस समय इसकी वैल्यू उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। इस सिक्के के बारे में बताऊं तो यह 10 पैसे का सिक्का एक जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किया हुआ कॉइन है। एल्युमिनियम की मेटल में इसको 2.3 ग्राम के वेट में स्कैलप्ड विद 12 नोचेस यानी कि 12 कॉर्नर के साथ इसको मिल्ड टेक्निक के साथ प्लेन एज में ढाला गया। इस सिक्के को कलकत्ता और मुंबई 2 मिनटों से जारी किया गया था। दोस्तों इस 10 पैसे के कॉमोमेरेटिव कॉइन की तरह ही और भी 10 पैसे के कॉमोमेरेटिव कॉइन जारी किए गए हैं। क्या आप जानते हैं वह 10 पैसे के कौन कौन से कॉमोमेरेटिव कॉइन्स हैं जो आज तक जारी किए गए हैं? दोस्तों मैं उन 10 कॉइन्स का एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। अभी मैं नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन अभी हम इन कॉइन्स की बात कर लेते हैं। हमारा जो चौथा कॉइन है वह है 5 पैसे का एल्युमिनियम कॉइन, जो इसी सीरीज में इन सिक्कों के सेट में 1976 में जारी किया गया था। 5 पैसे का एल्युमिनियम कॉइन। दोस्तों यह 5 पैसे का एल्युमिनियम कॉइन साइज में आप देखेंगे जो सिक्के के जो सेट थे 4 कॉइन्स है, उनमें यह सबसे छोटा कॉइन है। इस 5 पैसे के कॉइन्स को भी सेम फीचर्स के साथ जारी किया गया। यह एक जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किया हुआ 5 पैसे का एल्युमिनियम कॉइन था। इस सिक्के को 2.3 ग्राम वेट में बनाया गया और स्क्वायर विद राउंडेड कॉर्नर यानी 4 कॉर्नर्स के साथ इसको प्लेन एज में जारी किया गया कलकत्ता और मुंबई मिंट से। फीचर्स की बात करें तो
अब हम बात करते हैं इस चारों सिक्के के फीचर्स के बारे में। फीचर्स दोस्तों सभी सिक्कों के इन फोटो के अलावा बाकी सबके फीचर्स कुछ कुछ अलग थे, सिवाय इस सिक्के पे छपी हुई इस फोटो के। दोस्तों जो इस चारों ही सिक्कों पे इन फोटो को प्रिंट किया गया है, बात कर लेते हैं उसकी डिटेल में हम। इस 50 रुपए के कॉइन के ऊपर सिक्के के बीचों बीच आप देख रहे हैं एक किसान को एक ट्रैक्टर खेतों में चलाते हुए दिखाया गया है। साथ ही बिल्कुल उसके पीछे बड़े बड़े बिजली के एक टावर को दिखाया गया है, जिससे बिजली की वायर्स को दिखाया गया है। लेफ्ट साइड में एक रिहायशी बिल्डिंग को दिखाया गया है और सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे एक फैक्ट्री को, जिसकी चिमनी से धुआं निकलते हुए भी आप देख रहे होंगे। उसके साथ ही इस फोटो के दोनों साइड लेफ्ट और राइट में गेहूं की बड़ी बड़ी बालियों को डिजाइन किया गया है। सिक्के के लेफ्ट साइड में सबके लिए अनाज और काम लिखा हुआ है हिंदी में। राइट साइड में फूड एंड वर्क फॉर ऑल इंग्लिश में लिख करके सिक्के की बॉटम साइड पे आप देखेंगे तो इसका प्रिंटिंग ईयर है 1976 और ठीक उसके नीचे है इसका मिंट मार्क जो मुंबई का है, क्योंकि यह सिक्का सिर्फ मुंबई मिंट से जारी किया गया था। दोस्तों 50 रुपए का यह कॉइन एक नॉन सर्कुलेटेड कॉइन था, एक कॉमेमोरेटिव कॉइन था जो 1976 में जारी किया गया। 50% चांदी और 50% कॉपर निकल की मिक्सचर के साथ इस सिक्के को ढाला गया। 34.7 ग्राम के इस सिक्के को राउंड शेप में मिल टेक्निक के साथ रेडेड एज में जारी किया गया। अब देखें इसकी ओवर साइड को। ओवर साइड में आपको दिखेगा ऊपर बड़ा सा अशोक स्तंभ, नीचे इसका डिनोमिनेशन 50 रुपीज, लेफ्ट में रुपए और भारत हिंदी में और राइट साइड में इंडिया और रुपीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज थी हमारी है 50 रुपए के सिल्वर कॉइन की कंप्लीट जानकारी। साथ ही मैंने बताया आपको इस सिक्के के साथ 10 पैसे और 5 पैसे के एल्युमिनियम कॉइन्स और 10 रुपए के सिल्वर कॉइन्स की जानकारी जो इन सिक्कों के साथ जारी किए गए थे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो आप सबसे पहले करें सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। दोस्तों साथ ही एक बात आपको और बता दूं, मैं अपने पीछे लास्ट 1-2 वीडियो में आपको बता रहा था कि मैंने एक कॉमेमोरेटिव कॉइन्स की एल्बम मैं तैयार करने जा रहा हूं। दोस्तों मेरी वो है एल्बम लगभग तैयार है और मैं इसके लिए यह एक पोस्टर कह लीजिए या स्टिकर्स खरीद लिए अपने एल्बम पे पेस्ट करने के लिए ले आया हूं। अब मैं इस स्टिकर को उस एल्बम पे फाइनली पेस्ट करके अपनी एल्बम को कर दूंगा कंप्लीट और आने वाले कमिंग संडे को मैं इस कॉमेमोरेटिव कॉइन्स की एल्बम वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा किस तरह से मैंने इन सिक्कों को कलेक्ट किया, कहां से कलेक्ट किया और कैसे इसको तैयार किया। तो दोस्तों आप इंतजार कीजिएगा इस वीडियो का, मैं जल्दी ही इसको कंप्लीट करने पे लगा हुआ हूँ। साथ ही आपको बता दूं कि मैं इस तरह की और भी अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारियां लेके आपके पास समय समय पर आता रहूँगा। आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, आप मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ को पसंद करें और साथ ही अपने दोस्तों साथियों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेकर आता रहूँ। फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग कॉइन के साथ, उसकी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।